अंजलि जिस्म का खेल खेलते 3 लड़कों के चक्कर में फंस गई। 3 लड़कों ने अंजलि के साथ वो हाल किया कि वह सोच नहीं सकती थी। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्वागत है जो क्राइम में। आप सभी लोग क्राइम स्टोरी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह कहानी जो है 26 जनवरी 2015 की है। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश की है। जिला जो है बांदा पड़ता है, थाना गिरवा, गांव जो है महुआ तारा पड़ता है। इस गांव में डॉक्टर भगवान दास रहते थे अपने परिवार के साथ। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसकी बेटी रहती थी। उसकी बेटी का नाम था अंजलि और वह जो परिवार था उसका आर्थिक स्थिति सही नहीं था। अंजलि गरीबी होने के कारण वह ज्यादा पढ़ लिख नहीं सकी और अंजलि बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और वह अपने गांव में ही कुछ लड़कों से देखती तो वह खूब इतराती। अपने आईना को, अपने चेहरा को जब आईना में देखती तो वह खूब नितराती और इतराती और लड़कों के अपने तरफ आकर्षित करती। उसके गांव की ही लड़का जो था उसका नाम था बंका बंका यादव। बंका यादव अंजलि को चाहने लगा। कुछ दिनों के बाद वह बंका जो था शरीर से हट्टा पुष्ट था। तो बंका जो है अंजलि को घर आने जाने का उपाय सोचा। तो बंका अंजलि के पिता को पैसा देना शुरू किया, यानी कि पैसा से मदद किया ताकि उसके घर आवाजाही हो सके। जब कुछ दिनों बीत जाता है इसे, तो अंजलि को भी वह मदद करता था। तो एक दिन ऐसा ही करते करते जो बंका था घर गया अंजलि के। तो अंजलि के घर पे उसका पापा नहीं था, यानी कि उसका पिता नहीं था और न ही माँ था। पिता जो था वो बाजार गए हुए था कुछ सामान लाने के लिए और उसकी मम्मी जो थी वह पड़ोसी के बगल में बैठकर गप्पे कर रहे थे। इसी बीच अंजलि घर में अकेली थी। वह देखा कि कोई नहीं है तो घर का गेट जो है वो बंद कर दिया और एक कमरे में लेके गया और कमरे में लेके गया तो दोनों आपस में शारीरिक शोषण किया। जब इसके बाद वो चला गया, जब बंका को मौका मिलता तो वह दोनों आपस में ऐसा ही बहुत दिनों तक चलता रहा। एक दिन पता है ना कि बुराई कभी छिपता नहीं है, आज न कल वो सामने आ ही जाता है। एक दिन ऐसा ही बंका और अंजलि अपना घर में शारीरिक संबंध बना रहा था तो उसकी माँ रंगे हाथ पकड़ा लिया। बंका तो भाग चुका था, बंका भागने में सफल रहा, लेकिन अंजलि को बहुत पिटाई हुआ। अंजलि को बहुत पिटाई हुआ और इसकी खबर जब अंजलि को पिता को दिया गया तो अंजलि के पिता भी उसे खूब पीटा। अंजलि जो है सुधरने की बजाय वह लड़की और बिगड़ गई और गलत रास्ते पे चली गई। गांव के ही कुछ लड़कों के साथ 3 लड़का था, उसके साथ में संपर्क में आ गया। तो गांव के लड़कों ने अंजलि के साथ तीनों लड़का शोषण किया और इसके बाद जो है उसके पिता को पता चला तो उसके मन में आया कि अंजलि को अब कहीं पे शादी कर दिया जाए। तो आपस में चर्चा किया तो इसके बाद जो है 2014 में अंजलि को शादी कर दिया जाता है। शादी करने के बाद 1-2 महीना अपने ससुराल में रहता है। जैसे ही उसका पिता विदा करने के लिए जाते हैं तो वो अपना मायके चली आती है विदा होकर। जैसे ही विदा होकर आती है तो वो अपना फिर से पहले जैसा ही ट्रिंग ब्रिंग करती थी और ऐते के साथ अपने पुराना आशिक से मिलने के लिए, यानी कि पुराना प्रेमी से मिलने के लिए चली गई। जब बंका और उसका जो 3 साथी था, मेन रूप से पहले उसका जो है शिव पूजन था, शिव पूजन से भी वो पुराना साथी था। वो अपने पुराने साथी से मिलने के लिए चला गया जिसका नाम था शिव पूजन। शिव पूजन जो है उसको देखते के साथ बोली कि अंजलि तुम तो और भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। तो अंजलि बोली मैं तो शुरू से ही है, लेकिन उसका जो पुराना लवर था वो बोला और खूबसूरत लग रही है कि तुम्हारा पति जो है ज्यादा ही सेवा किया है। तो अंजलि बोलती है क्या बताऊं,
जब मेरे पति जो है अपने बाहों पर रहता था तो आप ही याद आते थे, ऐसा वो अंजलि कहती थी। तो उसका जो प्रेमी था बोला ऐसा बात है, बोला हाँ, आपको याद करते थे। तो वो जो शिव पूजन था वो बोलने लगा कि ऐसा बात है तो ऐसा करो, हम दोनों शादी कर देते हैं भाग कर। तो अंजलि बोली कि हम दोनों का जोड़ी भी अच्छी है और आपसे अगर शादी हो जाए तो स्वर्ग ही प्राप्त हो जाएगा। तो इतने में ही वह लड़का जो था अंजलि को खूब बहलाया फुसलाया कि देखो, हम तुम अगर मेरे और तुम्हारे शादी हो गया तो हम तुमको महल में रखेंगे, गोलगप्पा खिलाएंगे, घुमाने के लिए ले जाएंगे और चाट चाउमीन तक खिलाएंगे। वो सोची चलो ठीक है, इतना कर करेगा तो हम चले जाते हैं। लेकिन उसको कहाँ पता था कि अभी रास्ता में क्या होने वाला है। दोनों भाग चुका था। जब दोनों भाग कर चला गया कानपुर में, तो वहाँ पर जो है कुछ दिन तक सही रहा, लेकिन 10-20 दिनों के बाद जो है शिवपूजन को जो लवर था वो अंजलि को कुछ खिलाता पिलाता नहीं था और न ही घुमाने के लिए ले जाता था। ये सारी बातें जो पहले बोला था शादी से पहले, ये सारी बातें झूठ था। तो अंजलि को पता होने लगा ये सारी बातें जो है झूठ बोला था। तो आपस में वो दोनों को बीच में किरकिरी होना स्टार्ट हो गया, मारा पीटी स्टार्ट हो गया, लड़ाई झगड़ा रोज होता था। तो इसी बीच अंजलि बोली हमको अपने घर छोड़ दो। लेकिन शिव पूजन जो था वो जो लड़के तीन वो और अति से संपर्क था लड़का से, तो वो तीनों लड़का को बुला लेता है शिव पूजन सहाय। और जो तीन लड़का आता है तो अंजलि के साथ पूरा गलत तरीका से उसको शोषण करता है। और इसके बाद जो है फिर से समझ जाती है अंजलि ये सब हमको यूज करने के लिए यहाँ पे रखा है। तो वो पूरा विरोध करने लगा और बोलने लगी हमको घर छोड़ दीजिए। तो आपस में सब फैसला करके चलो ठीक है इसको घर छोड़ते हैं। लेकिन अंजलि को क्या पता था कि रास्ता में क्या उसको साथ होने वाला है। सभी लोग सहमति बनाया। तो रात को क्या हुआ कि ट्रेन पे उसको ले जाने के लिए, उसको घर छोड़ने के लिए अंजलि को लेके जा रहा था तीन लड़का से। और जो जेवर पहनी हुई थी, कान में, नथ में, गला में, टीका उनटीका सोना का जितना भी था छीन लिया। और रास्ता में उसे अंजलि को गला दबाकर रेल के किनारे यानी कि रेल पटरी के किनारे कानपुर में फेंक दिया। कानपुर का जो जहाँ फेंका गया था वो था कानपुर गोविंदपुर रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे फेंक दिया था। तो सुबह हुआ तो वहाँ के यात्रियों ने देखा कि और एक लाश पड़ी हुई थी। कुछ दिनों के बाद देखा, जब देखा कि लाश पड़ा हुआ है तो सभी के मन में अनेक प्रकार की बात आने लगा। कोई कहने लगा कि चोर सोना गहना छीन कर मार के इसको फेंक दिया है। कोई बोला कि हवस का शिकार है। यानी कि बहुत प्रकार के मन में जो आया वो अपना सोच समझ कर बोला। जब इसकी जांच हुआ, वहाँ के अधिकारी लोग, जीआरपी के लोग जितना भी थे, वो सभी लोग जांच किया तो यह पाया गया कि इसे हत्या करके फेंक दिया गया है। और जो इसका दोषी था वो सभी लोग पकड़ा गया है और उसे सजा भी हो गया है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।